हमारे जम्मू कश्मीर में भेदभाव, भ्रष्टाचार और इस टाइप की राजनीति जो बीजेपी की सरकार में हो रही है वो शायद ही आज तक हुआ हो। इतना जम्मू कश्मीर में इतनी गंदी राजनीति चल रही है आज कि आप सोचोगे कि अगर रात को आपको सोना है, कोई पता नहीं सुबह आपको कौन सा कानून लागू हो जाए। आज इतने किस्म के टैक्स हो गए हैं। आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने घर में नहीं रहता हूँ, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। इतने किस्म के टैक्स आपको देने पड़ेंगे अगर बीजेपी सरकार हमारे जम्मू कश्मीर में रही। अगर आप चाहते हो कि दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल ने जो फैसिलिटी दी है, जो अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहा है, हम सब जो हैं ये हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। अरविंद केजरीवाल ने हमें यहाँ डिप्यूट किया है। और अगर आप चाहते हो कि दिल्ली जम्मू कश्मीर के अंदर भी अगर आम आदमी पार्टी आए और अगर आपको ऐसी फैसिलिटी दिल्ली वाली चाहिए तो हमें आपको आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर भी लाना होगा। दोस्तों देखो कि अगर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल बिजली फ्री दे सकता है, हमारे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम बाहर बिजली देते हैं 1 घंटे के अंदर। कहते हैं 1 घंटे अगर हमारा जो लाइट हम जो बाहर देते हैं 1 घंटे की पता नहीं करोड़ों रुपए हमें रेवेन्यू आता है। तो सोचो कितना पैसा, कितना रेवेन्यू हमारा जम्मू कश्मीर का जो बाहर जा रहा है। और भी पता नहीं कितने हमारे यहाँ पे नीलम पहाड़ों ने हमारे लिए थोड़ा अपने लिए तोड़ा है, वो अपनी फैसिलिटी के लिए तोड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ने का उनके लिए ये खान है, ये जम्मू कश्मीर एक खान है उनके लिए। ये उन्होंने यहाँ से इतना रेवेन्यू इकट्ठा करके लेना है, ये हमारे लिए नहीं तोड़ा है। हमारे लिए एक ही तोड़ने का एक ही मतलब है कि अब यहाँ पे क्राइम बढ़ेगा, बदमाशी बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा, हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं आज के टाइम में। आने वाले टाइम में आज देखो काम शुरू हो गया है, आने वाले टाइम में हमारे बच्चे बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर में ये क्राइम खत्म करना है, अगर आपको जम्मू कश्मीर के अंदर से बीजेपी को जड़ से उखाड़ना होगा। बहुत अच्छे। एनसी को भी जड़ से उखाड़ना होगा, कांग्रेस को भी, ये सारी पार्टी आम आदमी पार्टी जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर फुल पावर में नहीं आएगी आप लोगों का उद्धार नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में आएगी, बिजली पानी तो फ्री देनी ही देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिजली पानी बिल्कुल फ्री और हर घर में एक नौकरी जरूर मिलेगी। क्या बात, क्या बात। इसके साथ में ज्यादा टाइम नहीं लेता हुआ, जय हिंद, जय भारत। निश्चिल साहब, बाली साहब, लंगर साहब, उसके बाद हमारे युवा सख्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपके एक न्याहित जिसे कहते हैं ना मौलाना अंगेज़, जिसकी मैं क़यादत की वो जो है प्रॉपर्टीज़ हैं वो, उसके बाद हमारे वरुण जी, रमन जी, कुंडल जी और बाकी साथी, मैं उनका नाम अगर मिस कर रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आज का जो ये कार्यक्रम यहाँ मुनक्कद किया, भगत साहब ने दावत दी कि आज आप यहाँ आइए, अपने वर्कर्स से मिलेंगे, वर्कर्स से बात करेंगे। इससे कुछ 1 आध महीना माने पहले, हम 2 महीने पहले भी आए थे इनकी इसमें क़यादत में कि आप यहाँ आए। तो ये एक पार्टी जिसमें आप आज जिसके आप कार्यक्रम में आए हो और जिसके आप प्रोग्राम में आए हो, ये एक पार्टी ऐसी पार्टी है, ये एक समझिए एक मिशन है। ये कौन सा मिशन है? इंसानियत का मिशन। आज हिंदुस्तान को ऐसी ही पार्टी और ऐसी मिशन की बहुत ज़रूरत पड़ गई है। आपने देखा 47 के बाद पिछले 70 साल में हिंदुस्तान को कितनी पार्टियों ने कैसे कैसे लूटा। ये वो सोने की चिड़िया थी, हिंदुस्तान कितना अमीर था या आप अंग्रेज जानते थे। उन्होंने पहले इसको लूटा, उसके बाद कितना ही आंदोलन हुआ, कितने लोगों ने कुर्बानी दी, अपनी जानें गंवाई, जेलों में गए और इसके बाद ये भारत आज़ाद हुआ।
बहुत अफसोस की बात है, आज उन लोगों को कोई याद करता ही नहीं। पार्लियामेंट में कभी मैंने नहीं सुना किसी मेंबर पार्लियामेंट को उन लोगों की बात करता हो कि वो दलाली अंग्रेजों की करते थे और दलाली करते थे अंग्रेजों की, और आज वो कहते हैं कि भारत जो है ये हम ही ने बनाया, और जो कुछ अब हो रहा है बस आज ही शुरू हो गया। ये रेल भी उन्होंने बनाई थी पहले से, ये जहाज भी उन्होंने उड़ाए थे, ये सब कुछ आज ही उड़ा, उनके राज में सब कुछ उड़ने लगा। ना कोई सड़क थी, ना कोई पानी था, ना कोई बिजली थी। चलिए, ये एक लंबी कहानी है, या आप लोग समझदार हो, समझते हो सारे। और उसके बाद एक साजिश के तहत एक मॉडल दिखाया गया कि जनाब गुजरात में देखिए कितनी बड़ी तरक्की है। गुजरात को कहते हैं ना, वो आज वो कहते हैं हम सोनार बंगला बनाएंगे, सोनार वो बंगला वो बनाएंगे, बंगाल को बनाएंगे। उन्होंने कितना सुनहरा उसको छोड़ के गए हैं, वो सब दुनिया जानती है। फिर उसके बाद जब ये करप्शन और सब कुछ सिलसिला चल रहा था हिंदुस्तान में, क्या क्या हो रहा था, अन्ना हजारे ने ये सोचा कि भाई अब इसके लिए कोई जद्दोजहद करनी ही पड़ेगी, कोई ऐसे कानून लाओ कि ये कम से कम करप्शन खत्म हो, लोकपाल लाओ। तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन में बहुत लोग, आपने देखा होगा रामलीला ग्राउंड चकाचक भरी रहती, दिन रात भरी रहती थी। उस वक्त एक युवा आदमी जो कि इनकम टैक्स का कमिश्नर होता है, आज अगर किसी चपरासी को बोलेंगे ना कि आप नौकरी छोड़ो और आप कुछ काम करो, लोगों को वो नहीं करेगा। एक कमिश्नर अपनी नौकरी छोड़ देता है और लोगों की सेवा के लिए अपने आप को पेश करता है। और उसने कहा कि भाई हम लोगों के लिए जद्दोजहद शुरू करें। और जद्दोजहद कहाँ से शुरू होती है? हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली, जहाँ से हमारा हिंदुस्तान की रोशनी जो है पूरे भारत में भी जाती है और पूरे दुनिया में जाती है। उसके बाद वो जद्दोजहद शुरू करता है। सब ने सोचा यार ये क्या करेगा, कल का मुलाजिम आदमी, इसे कौन जानता है, इसके पास कौन सी पार्टी है, इनके पास कौन से लोग हैं। तो उन्होंने इसको चिढ़ाने के लिए कहा कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ही शौक है इस लीडरी का और इस आंदोलन का, तो तुम क्यों नहीं पार्टी बनाते, और उसके लिए पार्टी बना के दिखाओ। उसके वरुण भगत जी, उन्होंने जो आज का कार्यक्रम रखाया हुआ है, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ मंच पे आसीन फरूक अहमद पांडे जी, राजेश बाली जी, वरुण भगत जिनका मैं पहले ही शुक्रिया अदा कर चुका हूं, मेरे साथ अमित लंगर जी, रमन जी जो आप उधमपुर ज़िला से ही हैं, राजकुमार निश्चल जी, खुशी भगत जी और रामबली कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज सूरमचंद खजूरिया जी, जो आज की सभा में उपस्थित हैं। साथियों, आपने बड़ा विस्तार पूर्वक जो हमारे अलग-अलग वक्ता थे, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके विचार सुने कि आम आदमी पार्टी है क्या। आम आदमी पार्टी एक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी एक वैकल्पिक आंदोलन है। आम आदमी पार्टी देश के अंदर एक विकल्प है। वो विकल्प है उन राजनीतिक पार्टियों का जिन्होंने देश को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बांटा और खोखले वादे करके देश की जनता को गुमराह किया। आज तक कांग्रेस और भिन्न भिन्न स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहीं और पिछले 6 साल से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे हिंदुस्तान में है और लगभग सभी स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई फर्क नहीं है, दोनों की नीतियां समान हैं। दोनों की नीतियां, चाहे वो आर्थिक नीतियां हो चाहे वो राजनीतिक नीतियां हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों ने खास करके 1990 के बाद अगर कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, जिसको हम नई आर्थिक नीतियां कहते हैं, तो उसके बाद जब बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी वही पॉलिसियां जो कांग्रेस की थी, निजीकरण की, वही पॉलिसियों को आगे लिया। इसलिए हम कहते हैं कोई फर्क नहीं है। अगर कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार हुआ, जिसके लिए आंदोलन अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, जिसकी बदौलत 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो 2014 के बाद जिस लिए वो आंदोलन किया गया था वो था जन लोकपाल बिल। क्या जन लोकपाल बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, जो अन्ना हमारे हजारे और अरविंद केजरीवाल चाहते थे? तो फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में कांग्रेस से भी पीछे नहीं रही भारतीय जनता पार्टी। अब दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने खुल्लम खुल्ला देश को जात और धर्म के नाम पे बांटा, और आज देश के अंदर नफरत का माहौल तैयार किया गया। इंसान द्वारा इंसान से नफरत का जो माहौल तैयार हुआ, ये पिछले लगभग 6 सालों में ये चरम सीमा पे गया। ये देश को बांटते कैसे हैं? ये देश को ऐसे बांटते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित, पिछड़ा, इसे बांटते हैं। ये देश को ऐसे क्यों नहीं बांटते? ये बहुत चंद अमीर, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा अमीर, फिर अमीर, फिर मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, फिर गरीब, फिर बहुत गरीब, फिर बिल्कुल गरीब। ऐसे इनको देश में नहीं बांटना। इनको बांटना है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि अगर वह वैसा बांटते हैं तो इनकी पोल खुल जाती है। क्योंकि 90% जिनकी जो वकालत करते हैं, 90% गरीब वो मुसलमान नहीं हैं। 90% देश के अंदर हिंदू हैं। देश के अंदर जिन लोगों को शिक्षा नहीं मिलती वो 90% हिंदू हैं। देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर सुसाइड किसानों ने करी है वो 95% हिंदू हैं। वो सभी मुसलमान नहीं हैं, वो सभी सिख नहीं हैं। देश के अंदर आज जो लगभग 45 करोड़ आबादी जो रात को भूखे पेट सोती है, वो सभी मुसलमान नहीं हैं, वो ज़्यादातर हिंदू हैं। गरीबी की वजह से वह शिक्षित हैं, वो गरीबी की सब वजह से उनको, आप गर्व करते रहो, आप गर्व करो कि आप धर्म के नेता हो। जबकि दूसरी तरफ देश के अंदर आज भी 46% लोग 5वीं कक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देश के अंदर आज भी 4% पॉपुलेशन कॉलेजों तक नहीं पहुंच रही है। आज देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बेरोजगारी नहीं, पहले होता था कि बेरोजगारी, आज देश के अंदर जो लोगों के पास रोजगार था
वो रोजगार भी छीनता जा रहा है, पर आप गर्व करते रहो अपने धर्म के नाम पे। ये दिया है गर्व। आज उधमपुर के अंदर क्या सरकारी अस्पताल में वो बुनियादी सुविधाएं हैं? नहीं है, पर इलेक्शन के दौरान आपको बांटा जाएगा, हिंदू मुसलमान में बांटा जाएगा गर्व करके, क्योंकि मुझे गर्व है दे दिया गया है। आज भी देश के अंदर जब वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत हुई, वो राजनीति की शुरुआत हुई, वो दिल्ली के अंदर एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत करी कि जिसके अंदर कहा गया कि जहां एक चौकीदार का एक चपरासी का बच्चा पड़ेगा वहां ही डीसी का बच्चा पड़ेगा। और शुरुआत दिल्ली के अंदर जब हुई, सबसे पहले आम आदमी पार्टी के एमएलए ने अपने स्कूल, प्राइवेट स्कूल से बच्चा निकाल के सरकारी स्कूल में डाला। ये शुरुआत हुई। वो शुरुआत तभी हुई कि दिल्ली के अंदर हिंदुस्तानी होने पे गर्व की परिभाषा बताई गई, हिंदुस्तान में अंदर हिंदुस्तानी होने गर्व की शिक्षा दी गई। वो दिल्ली के अंदर थी। सभी लोगों को समान शिक्षा व्यवस्था के अंदर डाल दिया गया। दिल्ली के अंदर